बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शख्स साबक वजीर आज़म पाकिस्तान, जिसे आपने वोट दिया उम्मीदवारों को, वो इस वक्त जेल में बंद है और रात के इस आखिरी पहर में हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने लाइटें बंद कर दी। इमरान खां की बहन अलीमा खां, डॉक्टर उज़मा, दीगर बहनें अलीमा खां की साहबजादी शाहिद हडक, राजा नासर अब्बास, मीना खां और दीगर पीटीआई के अरकान की सख्त एहतजाज हुकूमत का अरकान असम्बली पर धावा। ना जाने हुकूमत कौन सी रवायात को जन्म दे रही है। आपको याद होगा 9 अप्रैल 2022 को रात को अदालतें खुल गई। इमरान खां की हुकूमत थी, प्रिजन वैन आ गई। इमरान खां वजीर आज़म हाउस में था, वो किसका हुक्म चला? उस वक्त तो आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा थे। लेकिन आज हुकूमत क्या बताना चाह रही है कि मुल्क में आइन नहीं, कानून नहीं। एक शख्स नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक इमरान खां से इस वक्त उनकी बहनों की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। हुकूमत क्या ऐसा कर रही है? जेल में, अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखे हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खां के साथ जो उनकी बहनों को मुलाकात करवाने से, उनके सियासी रहनुमाओं को मुलाकात करवाने से खौफजदा डर रही है। कौन सा ऐसा खौफ है जो हुकूमत को डरा रहा है कि इमरान खां की बहनों की मुलाकातें हो गई तो हकायक आ जाएंगे। एमपी और एमएनए पर हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, शाहिद हटक छा गया पंजाब के पीके के, पंजाब से पीटीआई के वज़रा की वहां या अरकान असम्बली की तादाद हमें नजर नहीं आई, केपीके के आई। क्या इमरान पंजाब में मुंतब होने वाले सिर्फ चूरी खाने वाले मिठू हैं? इमरान खां इस वक्त आवाम का एक बहुत बड़ी तादाद, जिसे आलिया हमजा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडर दी थी, जब इमरान खां की बहनें 25 तारीख नवंबर को मंगल के रोज पहुंचे, बड़ी तादाद में पहुंचकर लोगों ने साबित कर दिया। जब वजीर आला सहेल अफरीदी के इस्लामाबाद में से अडयाला जेल जाने की तला आई तो इस्लामाबाद पुलिस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक ना होने के बराबर जाम कर दी, क्योंकि वजीर आला वहां ना पहुंच सके। बीच में 3 इतलायात आई कि इस्लामाबाद पुलिस और पिंडी पुलिस, जो पुलिस शायद पाकिस्तान की पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये वो वाली पुलिस नहीं है। ये वो वाली पुलिस है कि पुलिस का है काम जुल्म आम पर। 3 दफा प्रोग्राम बनाया वहां क्रैक डाउन करने का, लेकिन वहां केपीके के वज़रा अरकान असम्बली थे। बड़े टकराव की वजह से हुकूमत डर के मारे नहीं आई। लेकिन उससे बड़ा डर है कि इमरान खां के साथ कौन सा ऐसा सलूक किया गया है, जबकि इमरान खां जेल जराए के मुताबिक पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा जो करना है कर लो। आखिरी मुलाकात कराई थी, मैं नहीं हटूंगा। इस मौके पर इमरान खां की बहना ने कहा कि आज आपने नहीं जाना, ये मुलाकात करवा देंगे। कारकुन इंतजार कर रहे हैं कि अवाम कम हो तो हमला कर सके। अलीमा खां का आखिरी बयान है। लेकिन हमलों से आवाम के हौसले पस्त नहीं होते। पीटीआई इस वक्त एक हकीकत बन चुकी है और हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब है। इस मौके पर अलीमा खां ने क्या कहा, अब उनकी जुबानी सुने। जाना तब है जब मुलाकात होगी, वैसे हमें नहीं जाना। नहीं अभी इस वक्त आज हम नहीं जाएंगे, आप जो मर्जी हो जाए हम नाज़रीन, ये कैसी हुक्मरान है कि बहनों को भाई से साबिक वज़ीर आज़म ने मिले। इस मौके पर पीटीआई की लीडरशिप ने, कारकुनों ने नारेबाजी की कि ये हुकूमत जाली हुकूमत, चोरी की मैंडेट, हमारा लीडर बाहर आएगा। नाज़रीन, इस मौके पर अवाम ने कमाल कर दिया, सख्तियों की सख्त रात। लेकिन अवाम का जोशो जुनून बता रहा था कि जेल में बैठा शख्स इमरान खां को ही उनका लीडर है, वो ये मसनूई लीडरों को नहीं मानते। इस मौके पर नाजरीन, पाकिस्तान
तरीके तौबूद आईने पाकिस्तान के सरबराह राजा नासिर अब्बास का बयान सुने। साहिब और उनकी फैमिली का है, और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुके हैं, उसूलों पर कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। एक इम्तिहान हमारा है। आप मुझे बतलाएं, अगर हम अहद कर ले पाकिस्तान के अवाम, एक दिन हम 25 करोड़ से ज्यादा हैं, एक दिन अहद कर लें, हमने चंद घंटों के लिए घरों से बाहर निकलना है। आप मुझे बतलाएं, इन गासिबों, जालिमों और कातिल हुक्मरानों को पाकिस्तान में छुपने की जगह मिलेगी? नहीं छुपेगी। न इन्हें गारों में जगह मिलेगी, न पहाड़ों में मिलेगी, इन्हें कई जगह नहीं मिलेगी। ये बहरहाल लिहाजा हमें तैयार होना है। पाकिस्तान उन्होंने तो मौजूदा हुकूमत की गुटिया ही डबो दी। उन्होंने कहा मजलूम का साथ देने का अल्लाह का हुक्म है। राजा नासिर अब्बास की आपने गुफ्तगू सुनी, इसके बाद तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है। इस मौके पर इमरान खान की बहन ने कहा हम मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे, हमें मारना है मार दे, दोबारा गोली चलाए। 12 बजे के बाद फिर 26 नवंबर आ जाएगी, जिस रोज पीटीआई पर लाइटें बंद करके, रास्ते बंद करके, हस्पतालों वाले जान बंद करके इमरान खान पर हमला किया गया था। वही वक्त आएगा, 26 शुरू हो जाएगी। क्या हुकूमत इतनी घबरा गई है, इतनी परेशान है कि वो इमरान खान से? इस मौके पर नाज़रीन शाहिद खटक ने क्या फरमाया। हाईकोर्ट ने ये तो कुछ भी बेइज्जती इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कि एक फैमिली जो गैर सियासी है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और इस वक्त पाकिस्तान में जो आईन, कानून, जो ह्यूमन राइट्स है वो सब उड़ गए। और मैं उन नामहाद ह्यूमन राइट्स का तमाम तंजीमों से अपील करता हूँ कि आपको शर्म नहीं आती? हमारे हुकूमत में तो आपको बड़ी जल्दी आपके जमीन जाते थे। आज इमरान खान साहब की बहनें रोड पर बैठी हैं, किधर है वो ह्यूमन राइट्स वाले, किधर है हमारे हकूक वाले? क्या वो नोटिस इन चीजों का किस तरीके से आप बैठी हैं? मैं इंटरनेशनल मीडिया को पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे मामले में तो आपको बड़ी जल्दी जांच करनी थी। नेशनल मीडिया खामोश, तमाशा नहीं देख रही है। इधर इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें वो इधर बैठी हैं। सर क्या वजह है मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही? 17 तरमीम हो गई, खुद को बड़ा महफूज किया, खुद को बड़ा मजबूत किया, इन तमाम चीजों के बावजूद भी डरते हैं। भाई किस चीज की डर रहे हो? इस्लाम में कभी आप लोगों को क्यों डर रहे हो? और अगर आप इस बात का डर रहे हैं कि इन हथकंडों से आप कौन को इमरान खान साहब से काट लो कि भूले आप कौन इमरान खान साहब के साथ? खान साहब की बहनें यहाँ पे सड़क के ऊपर बैठी हुई है, ये हमारा इज्जत है, ये हमारा वकार है। तो जब ये बैठे हैं तो हम भी उनके साथ बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम इनका ये मकरूह चेहरा लोगों को बताना और दिखाना चाहते हैं कि ये औरतें, खान साहब की पूरी और बहनें, 70 साल की बहनें, ये इस वक्त यहाँ पे सर्दी के इस माहौल में बैठी हुई है। उनको शर्म नहीं आती कि अदालत ने एक फैसला किया होगा, उनको मिलने दें। मतलब अगर एक बहन भी मिल जाए, खान साहब को पता लगे कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, किस हाल में है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मतलब ये क्या, कौन सी इंसानियत है, कौन सा कानून है, कौन सा आईन है? क्या मतलब दिखाना चाहते हैं दुनिया को? बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है, पता नहीं कहां तक लेके जाएंगे। आपने शाहिद खटक का सुना, कौमी असम्बली के MNA हैं। उन्होंने हुकूमत की खासी मंजी पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना वो ठोकी है। दूसरी तरफ मीना हां की आपने गुफ्तगू सुनी। ऐसा लगता है कि इस मौके पर सेनेटर ओन अब्बास भी अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। उन्होंने कहा रात के 10:15 बज गए हैं। अब से 2 घंटे पहले उन्होंने कहा, ओन अब्बास ने कहा कि जुल्म का जवाब अल्लाह के सामने देना, आखिरकार हर जुल्म का जवाब अल्लाह के सामने देना है। इन्होंने तो शायद जमीनी खुदा बना। ओन अब्बास ने क्या कहा नाज़रीन? ये सेनेटर हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। मुस्लिम लीग नून को शर्म नहीं आती। कोई एक ऐसा मौका बताए कि नवाज शरीफ बाहर और उसकी बहनें मिलने जाएं या उसकी बेटी मिल जाए, उसके साथ आया हो। ये तो बेनज़ीर से ज़्यादा जो मजालिम किए हैं इमरान खान की बहनों पर, उससे ज़्यादा मजालिम कर रहे हैं। बेनज़ीर बहुत बड़ी लीडर थी, इसमें दो राय कोई नहीं है।
عمران خان کی بہنیں تو لیڈر نہیں، لیکن حکومت کا خوف کیوں ہے انہیں؟ کیوں حکومت ہے؟ اس گزشتہ رات محمد مالک کے پروگرام ایئر وائی میں شفیع اللہ جان جو کہ خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں، مشیر ہیں، انہوں نے کیا کہا، اب ان کی زبانی ہی سنیں۔ پچھلے 20 سال سے جب سے ملٹری آپریشن خیبر میں اگر ایک زمین سہیل آفریدی صاحب کے نام کی یا ان کے خاندان کے نام پہ اور وہاں پہ یہ فصل ہو تو جو چور کی سزا وہ نہیں، یہ بات چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جی آپ مانتے ہیں کہ خیبر تینا کا جو ویلی کا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ میں آ رہا ہوں جی، یہ پچھلے 20 سال سے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ جو کاسٹ کی بات ابھی جو یہ اختیار ولی صاحب نے اور ان کے آقا جو ہیں وہ نکال کے لائے ہیں، جب سے سہیل آفریدی صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں، تو یہ پچھلے 20 سال سے جب سے ملٹری آپریشن قبائلی علاقوں میں لانچ ہوا ہے تو یہ فصل وہاں پہ پچھلے 20 سال سے ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد اس ٹائم یہ بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کون اس سے فائنینشیل بینیفٹس اٹھا رہا ہے۔ جب ہم اس کو ختم کرنے جاتے ہیں تو کون وہاں پہ ہمیں ختم کرنے نہیں دیتا، جب ہم وہاں پہ ایک کیبنٹ کے ذریعے قانون سازی کی، جب ہم امپلیمنٹیشن کے لیے گئے تو کون وہاں پہ راستے میں کھڑا رہا۔ آپ اپنا مائک لیں سر، اپنا کیمرہ لے لیں، اپنے نمائندے کو بھیجو اور آپ وہاں کے لوگوں کو انٹرویوز کرائیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو صاف ناظرین، انہوں نے ٹھیک کہا کہ منشیات اگر ہے تو 20-30 سال سے آخر اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اگر ایران سے تیل آتا ہے، افغانستان میں سمگلنگ ہوتی ہے تو اسے رکنا چاہیے، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے، لیکن یہ ظلم کیا ہوگا؟ دوسری طرف آپ نے شاہد خٹک، محمود راجہ ناصر عباس کی گفتگو سنی، پیپلز پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی گفتگو سنی۔ انہوں نے تو حکومت کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ حکومت جو ظلم کی داستان خواتین بچوں پر ڈھا رہی ہے، بیٹیوں پر ڈھا رہی ہے، شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی حکومت ہچکولے لے رہی ہے، اس کا جانا ہی جانا ہے۔ رات کے اس پہر ڈیالہ جیل کے باہر پرامن طور پر ہیں، جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ڈوب مرے۔ پاکستان کا میڈیا، شاہد ہٹک کہتے ہیں ہاں پاکستان کا میڈیا بھی کچھ بے ضمیرے ہو چکے ہیں جو حقائق نہیں دکھاتے، لیکن ڈکٹیشن کون دے رہا ہے؟ ایجنڈا جرنلزم کرنے پر مجبور کون کر رہا ہے؟ صحافیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیوں نہیں وہ حقائق دکھا رہے؟ ناظرین، یہ تو ایک پی ٹی آئی کی یہ لیڈرشپ کے یہ شکوے ٹھیک ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ان کی کوریج نہیں کر رہا، یہ ہونی چاہیے کوریج ہر حال میں۔ شاہد ہٹک کہتے ہیں آج ایک پھر مرتبہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کو ان کے خاندان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں ابھی تک روڈ پر بیٹھ کر ملاقات کا انتظار کری ہیں۔ یہ ظلم پاکستانی قوم نہیں بھولے گی، ہاں اس کو بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ظلم بھولنے والے ظالموں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر آپ نے یہ ساری رات جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ڈھاتے رہے، ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ بظاہر ایک خاتون ہے، لیکن خاتون کے ہوتے ہوئے اتنے مظالم کرنا، انہیں سوچنا ہوگا۔ وہ ایک ماں کا رشتہ بھی ہے ان کا، یقیناً ان کے بچے ہیں، بہن بھی ہے۔ کیا علیمہ خان کا اتنا جرم ہے، ڈاکٹر عظمیٰ کا اتنا جرم ہے، پی ٹی کا اتنا جرم ہے کہ ان کا لیڈر ڈیل و ڈھیل نہیں کر رہا؟ ڈوب مر جانا چاہیے جو ظلم کرتے ہیں، اور جو مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے اور ظلم کے لیے، ظالم کے لیے پروپیگنڈا کرے، انہیں بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ صحافی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، یہاں لگڑ بگڑ چرچے کرچے ہیں، سب کچھ آپ نے سنا۔ فیصلہ کب کریں؟ کیا عمران خان سے ملاقات ضروری ہے یا حکومت نے کوئی ایسا بڑا غلطی کر لی ہے جسے چھپا رہے ہیں؟ اگر 9 اپریل کو رات کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتیں کھل سکتی تھی تو ہائی کورٹ کا حکم لے کر ہی ہے۔ آج عدلیہ خاموش کیوں ہے؟ اگر آج خاموش رہے تو کل کو آپ کے بچے بھی رات کے 12 بجے سڑک کے اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کو انصاف دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔